12th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं द लॉस्ट चाइल्ड के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो लेकर आया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द DEMAND, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, what was the first demand of the child while accompanying 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 while accompanying his parents accompanying his parents to the fair। हिंदी क्या हुई? What was the first demand? What माने क्या, was माने थी फर्स्ट डिमांड यानी कि पहली मांग। पहली मांग क्या थी? ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पहली मांग क्या थी? ठीक है। While माने जब, accompanying मतलब साथ जा रहा था, his parents अपने पेरेंट्स के यानी कि अपने माता पिता के, to the fair फेयर में, जब वह फेयर में यानी कि मेले में अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था तो उसकी पहली डिमांड क्या थी? आंसर क्या है? द चाइल्ड, आंसर लिखेंगे द चाइल्ड वाज गोइंग टू फेयर, द चाइल्ड वाज गोइंग टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, द चाइल्ड वाज गोइंग टू फेयर फेयर with his parents so he was very happy, full stop when he reached the fair, when he reached the fair comma he saw a shop of beautiful toys, full stop, so he demanded a toy first, he demanded he demanded a toy toy first FIRST। हिंदी क्या हुई? पहले ये कहा गया कि कौन सी उसकी डिमांड, पहली डिमांड कौन सी थी? तो देखना, द चाइल्ड वाज गोइंग टू फेयर यानी कि बच्चा जो था ना वो फेयर में जा रहा था मेले में, विद हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट के साथ में, सो ही वाज वेरी हैप्पी इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। व्हेन ही रीच्ड द फेयर जब वह फेयर में पहुंचा यानी जब वह मेले में पहुंचा, कॉमा मतलब तो, ही सा ए शॉप उसने एक शॉप देखी यानी कि एक दुकान देखी, और ब्यूटीफुल टॉयज, ब्यूटीफुल माने सुंदर, टॉयज मतलब खिलौनों की, फुल स्टॉप। फिर लिखा है सो ही डिमांडेड इसलिए उसने मांग की किसकी? एक टॉय यानी कि एक खिलौने की, फर्स्ट यानी कि सबसे पहले। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डिड द चाइल्ड रिजेक्ट REJECT, हाउ डिड द चाइल्ड रिजेक्ट to every kind every kind of the gentleman, how did the child reject to every kind of offer OFFER, every kind of offer of the gentleman GENTLEMAN, ऑफर की OFFER। हिंदी क्या हुई? हाउ डिड द चाइल्ड रिजेक्ट, कैसे चाइल्ड ने यानी बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट मतलब उसको छोड़ दिया, एवरी काइंड प्रत्येक, एवरी काइंड ऑफ ऑफर, एवरी काइंड मतलब एवरी माने प्रत्येक, काइंड माने प्रकार, प्रत्येक प्रकार के ऑफर को यानी कि प्रस्ताव को, कैसे प्रत्येक प्रकार के ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया यानी कि छोड़ दिया, मना कर दिया, या फिर ऑफ द जेंटलमैन के, तो जेंटलमैन के प्रत्येक प्रकार का जो ऑफर था ना उसे चाइल्ड ने कैसे रिजेक्ट किया, कैसे उसने मना कर दिया। तो हिंदी देखना, वो क्वेश्चन देखना, आंसर देखना।
when the child reached the fair, when the child reached the fair, comma, he was very happy. When the child reached the fair, comma, he was very happy. But he was lost. But he was lost. Yellow st. But he was lost. So so. But he was lost. Yellow st. Lost. So he was very sad. So he was very sad. Yes, sad. Full stop. He rejected every kind of offer. He rejected every kind of offer. Offer of the gentleman. Because he wanted to meet his lost parents. Because he wanted to meet meet his lost parents. parents. हिंदी क्या हुई? When the child reached, जब child पहुंचा था फेयर में, he was very happy, वह बहुत प्रसन्न था. But he was lost, लेकिन वह खो गया था. So he was very sad, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी था. आगे, he rejected every kind of the offer gentleman. उसने रिजेक्ट मतलब मना कर दिया. एवरी काइंड ऑफ ऑफर, प्रत्येक प्रकार के प्रस्ताव का. किसके? ऑफ द जेंटलमैन के. बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था. क्या चाहता था? टू मीट यानी कि मिलना. किससे मिलना? हिज लॉस्ट पेरेंट. लॉस्ट मतलब खोए हुए, हिज माने अपने, लॉस्ट माने खोए हुए, पेरेंट्स मतलब माता पिता. वह अपने खोए हुए माता पिता से मिलना चाहता था. अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी. डिस्क्राइब DESCRIAB वाला BE. डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी BEAUTY. ब्यूटी ऑफ द मस्टर्ड फील्ड. ऑफ द मस्टर्ड MUSTARD मस्टर्ड फील्ड. हो गया. एंड the child's chess CHASE. and the child apostrophe S. child's chess of the butterflies. chess CHASE chess of the butterflies. BUTTERFLIES butterflies as given in the story. क्वेश्चन की हिंदी देखना कि डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी. डिस्क्राइब करो नेचुरल ब्यूटी को, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को. मैंने लेसन को बीच में से पढ़ाया है, तो उसमें ही जो पढ़ नहीं चुके हैं आप, वहीं पर एक जगह आया था कि जब वो आ रहा था खेत, जब वह बच्चा अपने माँ बाप के साथ में आ रहा था, तो रास्ते में उसे मस्टर्ड फील्ड मिले, यानी सरसों के खेत मिले. तो वो उसमें खेलने लगा. उसमें बटरफ्लाईज थी, यानी कि तितलियां थी. उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गई. भाई उसे पकड़ नहीं सका. बस ये था. तो देखना, तो डिस्क्राइब माने वर्णन कीजिए नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता का. ऑफ द मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत की. एंड द चाइल्ड चेस, और बच्चे की चेस मतलब पीछा करने का डिस्क्राइब कीजिए. ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो पीछा किया था तितलियों का, उसको डिस्क्राइब कीजिए. एज गिवन, जैसा कि गिवन माने दिया गया, इन द स्टोरी यानी कि कहानी में. तो आंसर लिखना है It was spring season. It was spring. SPRING. It was spring season. SEASON. Full stop. It was spring. SPRING. Spring season. Full stop. The child went to the fair. The child went to the fair. When को full stop कर देना. The child went to the fair. Full stop. When he entered ENTERED. When he entered a mustard field. MUSTARD mustard field. When he entered a mustard field, comma, it was beautiful field. It was beautiful field. Shining SHINING. Shining with yellow YELLOW. Yellow flowers.
येलो YELLOW येलो फ्लावर्स, FLOWERS येलो फ्लावर्स, फुल स्टॉप. Seeing the butterflies, SEEING, seeing the butterflies, he was very happy. He was very happy and started to chase, chase them, them, full stop. What he could not catch them. What he could not catch them. हिंदी क्या हुई? It was spring season. Spring season मतलब बसंत ऋतु. It was spring season यानी कि बसंत ऋतु थी. The child went to the fair. बच्चा फेयर में गया. फुल स्टॉप यानी कि मेले में गया था. आगे when he entered a mustard field. when माने जब, he माने उसने, entered माने प्रवेश किया. किसमें? a mustard field यानी कि सरसों के खेत में. कॉमा मतलब तो. it was beautiful field. ये सुंदर फील्ड थी. शाइनिंग मतलब चमकती हुई. with yellow flower यानी कि पीले रंग के फूलों से. seeing the butterflies. seeing माने देखकर, butterflies माने तितलियों को. he was very happy. वह बहुत खुश था. and started और उसने शुरू किया. to chase, chase माने पीछा करना. them माने उनका. फुल स्टॉप लिखा है. उसके बाद but माने लेकिन. he माने वह. could not catch them. वह उन्हें पकड़ नहीं सका. them किनके लिए आया है? बटरफ्लाइज के लिए. अगला क्वेश्चन. what were the things, what were WERE, what were the things, what were the things the child was attracted, the child was attracted, ATTRACTIUB वाला VE. what were the things the child was attractive to in the fair, before in the fair, before getting lost, before getting getting lost. हो गया. अब इसकी हिंदी देखना. what were the things यानी कि what माने क्या, were माने थी, things माने चीजें. क्या चीजें थी या वस्तुएं थी? the child was attractive. चाइल्ड अट्रैक्टिव हुआ था, जिससे कि बच्चा जो है ना वो आकर्षित हुआ था. इन द फेयर यानी कि मेले में. बिफोर माने पहले. किससे पहले? गेटिंग लॉस्ट. गेटिंग लॉस्ट मतलब खोने से. तो खोने से पहले कौन कौन सी चीजें थी जिसके प्रति वो बच्चा जो है ना वो आकर्षित हुआ था? तो आंसर लिखेंगे कि व्हेन द चाइल्ड रीच्ड द फेयर. व्हेन माने जब, चाइल्ड माने बच्चा, रीच्ड माने पहुंचा, जब बच्चा पहुंचा द फेयर यानी कि फेयर में. ही वाज वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश था. because there were many. when the child reached the fair, comma, he was very happy because there were many kinds of shops. there were many kinds, KINDS, kinds of shops, SHOPS, shops. there, THERE, full stop, THERE, full stop. उसके आगे he was attractive, ATTRACTIVE, he was attractive by why the toys, toys, comma, sweets, comma, balloons, BALLONS, balloons, comma, garlands, 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 comma, music of juggler, music, MUSIC, music of juggler, 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 comma, swings, 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 in the fair, before getting lost. हिंदी क्या हुई इसकी? When the child reached the fair, जब चाइल्ड जो है ना वो पहुंचा फेयर में, कॉमा मतलब तो he was very happy, वह बहुत प्रसन्न था. because there were no kinds of shop, वो because there were many kinds of shop, क्योंकि बर माने थे, many kind
ऑफ मेनी काइंड्स यानी कि बहुत प्रकार के, शॉप्स माने दुकानें, देयर माने वहां, क्योंकि वहां भाई कई प्रकार की दुकानें थी। ही वाज अट्रैक्टिव, वह अट्रैक्टिव था यानी कि वह आकर्षित हो गया था। वाई द टॉयज, खिलौनों से, मतलब वह आकर्षित हुआ था बाय द टॉयज यानी खिलौनों से, स्वीट्स यानी मिठाइयों से, बैलून्स गुब्बारों से, गार्लैंड्स यानी मालाओं से, म्यूजिक ऑफ जगलर यानी कि जो सपेरा था ना उसके म्यूजिक से, संगीत से, स्विंग्स यानी कि झूलों से, इन द फेयर यानी कि मेले में, बिफोर गेटिंग लॉस्ट यानी कि खोने से पहले। इस प्रकार से आपका लेसन नंबर जो 3 है ना, द लॉस्ट चाइल्ड, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ठीक है, आगे के वीडियो जो आएगा आपका उसमें आपका शॉर्ट स्टोरी का लास्ट वाला लेसन मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए जिससे कि मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो पाऊँ। ठीक है, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।